वेलकम बैक। मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है अदील अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं। आज सिंध असेंबली में जेको थियो तहां जे सामू आए। अदील साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मैंने कहा आवाज आ रही है अभी आपको? जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। सर, आज बजट पेश किया है सिंध असेंबली में। सिंध का बजट पेश किया है, तकरीबन 1700 अरब रुपए से ज्यादा, यानी कि 1 खरब 714 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। क्या कहेंगे? हुकूमत कह रही है कि ये टैक्स फ्री बजट है, अवामी बजट है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चोर उचक्की हुकूमत ने आज जो बजट पेश किया है, उसका मजर, उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी जो अलामत है, उन्होंने अलामती तौर पर 2 MPAs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कुलसूम चांडियो और मुनव्वर बसान, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून MPA दुआ हलीम के ऊपर हमला किया, उसके कपड़े नोचे, उसको धक्के दिए, उसके दुपट्टा उतारा और उसका मोबाइल फोन छीन कर जो है वो असेंबली से फरार हो गए। तो ये वो अलामत इन्होंने पेश की है, सिंध की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को दिखाया है कि जिस तरह से इन्होंने असेंबली में खातून MPA के ऊपर हमला करके और उनका पर्सनल मोबाइल फोन छीन कर भागे हैं, इसी तरीके से ये जो इन्होंने बजट पेश किया है, ये सिंध की आवाम की जेबों के ऊपर डाका डाला है, सिंध की आवाम के हकूक के ऊपर डाका डाला है और इसी तरह से वो सिंध की आवाम की जेबों से पैसा चोरी करके, छीन कर, झपट्टा मारकर, डाका मारकर यहाँ से लेके जाएंगे और जरदारी माफिया जो है वो उसको लांचों के जरिए दुबई और सिरे महल और दीगर ममालिक में जो है वो उसको मनी लॉन्डर करेंगे। तो ये अलामती तौर पर इन्होंने आज जो है कौम को दिखाया है कि जिस तरह से ये तहरीक इंसाफ की सिटिंग MPA के अंदर, असेंबली के अंदर हमला करके मोबाइल छीन कर फरार हो सकते हैं, इसी तरीके से सिंध की जेबों से, सिंध की आवाम की जेबों से पैसा निकाल कर भी जो है वो फरार होने में कामयाब 14 साल से मुसलसल हो रहे हैं और आगे भी होंगे। सर, आपको खुद पता है कि आज जितने पैसे सेहत के लिए रखे गए, हेल्थ के लिए रखे गए, काफ़ी पैसे रखे गए। उन्होंने कहा है कि हमने जो है ना, और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैसे रखे गए। हर मद में जो है ना उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं। हालात आपके सामने हैं, महंगाई आपके सामने, बेरोज़गारी आपके सामने, पेंशन 5%, 16% उन्होंने जो सैलरी है वो भी बढ़ाई है। 1 से 17 ग्रेड तक तकरीबन जो उन्होंने 33% जो है ना इंक्रीज़ किया है। क्या कहेंगे? सही है, मुझे कुछ बीच में डिस्कशन काफ़ी। हाँ, एजुकेशन और हेल्थ को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि इनकी प्रायोरिटी क्या है। पेट्रोल डीजल के ऊपर 60 रुपए यकमुश्त इजाफा करके ये इन्होंने अपनी प्रायोरिटी दिखाई है आवाम को। बिजली के बिलों में 13 रुपए फी यूनिट बढ़ाया है इन्होंने। गैस की जो कीमतें हैं 45% बढ़ाई हैं इन्होंने। इसी तरीके से इन्होंने खाने का जो तेल है 215, 216 रुपए फी लीटर उस पर बढ़ाया है। आटे के ऊपर इन्होंने 400 रुपए फी 20 kg जो है वो बढ़ाया है इन्होंने। इसी तरीके से इन्होंने और खाने पीने की अशिया, सब चीज़ों पर इन्होंने पैसे बढ़ाए। ये वो डाका है जो सिंध के लोगों की जेबों पे पड़ेगा और यहाँ से जाएगा। बाकी जो बजट में ये पैसे रखते हैं एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, वो आपके सामने है कि जो डेस्क 5000, 6000 का मार्केट में मिलता है, वो डेस्क ये 29,000 और 30,000 रुपए का दिखाते हैं बजट में। और एजुकेशन का जो पैसा है वो इस तरह से ये लेकर जाते हैं। सिंध में अस्पतालों का हाल आपके सामने, कुत्ते काटने की वैक्सीन आपको मिलती नहीं है, आपको जो है वो दवाइयाँ अस्पतालों में मिलती नहीं है, डिलीवरियाँ जो है वो हॉस्पिटल के बाहर चिंचियों के अंदर खवातीन करती हैं। तो सिंध में आपको सामने है सारा। तो अलामती तौर पर जो मैंने आपको आज बताया कि जो इन्होंने आज असेंबली में किया है, ये यही करेंगे इसी बजट के साथ भी। जितना भी ये बढ़ा ले पैसा, ये इसका अंजाम जो है वो यही होगा कि वो दुबई मुंतकिल होगा पैसा और बाहर के मुल्कों में मुंतकिल होगा। अदील अहमद साहब, आप अगर देखें ना, असेंबली के अंदर शोर शराबा भी होता है, ठीक है, आपका जमहूरी हक है। अगर ये असेंबली के अंदर आप उनको सुनते, फिर आप भी अपना मौक़िफ़ देते, तो वो सही नहीं था। ये जो अंदर कहीं से भी, इन जनरल मैंने बता रहा हूँ आपको, चाहे नेशनल असेंबली हो, चाहे सिंध असेंबली हो, चाहे पंजाब असेंबली, बलोचिस्तान, जितनी भी हमारी जो असेंबली हैं, सूबाई असेंबली, ये शोर शराबा मैसेज गलत जाता है। अवाम के वोटों से आप आएँ, क्योंकि उनके दुख दर्द आप बयान करते हैं असेंबली के अंदर। असेंबली को सुना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। क्या कहेंगे?
देखें, असम्बली के अंदर एहतजाज करना ये हर पार्टी का हक है। सही। असम्बली के अंदर शोर करना हुकूमत के खिलाफ या पॉलिसीज के खिलाफ यह अपोजिशन का हक नहीं है, यह अपोजिशन का फर्ज है। सही। क्योंकि आवाम ने जो वोट देकर भेजा है असम्बली के अंदर, वो इसलिए नहीं भेजा कि हुकूमत जो भी जुल्म करे, जो भी बजट बनाए, जो भी आवाम के ऊपर डाका मारे, अपोजिशन खामोश तमाशाई बन जो है वो बैठा रहे। तो मेरे ख्याल से ये तो आप इसको दुरुस्ती कर लें कि वहाँ पे शोर मचाना, एहतजाज करना, पॉलिसीज के खिलाफ बात करना, ये अपोजिशन का हक है। सही। हाँ, अगर अपोजिशन के अंदर से कोई किसी हुकूमती रुकन के ऊपर, खातून के ऊपर हमला करके उससे मोबाइल छीने या हमला करे उसके ऊपर उसका दुपट्टा छीने या उसके कपड़े फाड़े, ये जो है अखलाकी तौर पर भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये जो है ये आईनी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। ये असम्बली की तहजीब और असम्बली के रिवायात के भी खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से जिस मीडिया को, जिस हमारे दानिश्वरों को, जो हमारे औरत मार्ची अलंबरदारों को उस वक्त जो कीड़ा जागता है जब कोई ओए कह दे तहरीक इंसाफ में से, उस वक्त का जागता है कोई हल्का सा जो है वो तहरीक इंसाफ के किसी रुकन की तरफ से कुछ मसला होता है, तो ये सारे जाग जाते हैं और ये सारे जो है ना मीडिया के ऊपर आकर, ट्विटर के ऊपर आकर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो है वो करते हैं। लेकिन अता तारड़ आईने पाकिस्तान की किताब हाथ में उठाकर असम्बली के अंदर उसी आईने पाकिस्तान को मिडिल फिंगर दिखा दे, आपका मिफ्ता इस्माइल से सवाल किया जाए और वो आगे से बहन की गाली दे और हमारी खातून एमपीए के ऊपर हमला करके उसका जो है वो मोबाइल छीन कर ले जाएं, ये चोरी है, ये डाका है, ये डाका मारा गया है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहत से उनकी आवाज़ भी सही नहीं थी। ब्रेक जो टाइम थी ब्रेक खां पोता जो डिस्कशन